सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरि प्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्त्या विहीनय अपराध लक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमो स्वकलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। सबसे पहले परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय श्री राधा रानी जी के नित्य सेवक गुरुदेव ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद पूज्य पाद वैष्णव वृंद सबको मैं यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। सबकी प्रसन्नता के प्रार्थना। आज पीले वाले बटन को 0 कर दो। ये पहला नंबर पीले वाला एक सिर्फ पहला नंबर बस कर दो जी बस न बाकी नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज यहाँ श्री रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का तिरोभाव है। गुरु महाराज जी ने इसको प्रकाश किया है, इस ग्रंथ को बहुत मेहनत करके। गुरु जी का मेहनत कैसी
ट्रैवलिंग में चारों तरफ घूमते हुए, प्रचार में जाते हुए गुरुजी रात को समय निकालते थे इसके लिए। और जब कलकत्ता में रहते, पहले तो स्पीड पोस्ट से ही भेजते थे कुछ एक राइटिंग, कलकत्ता में रह के प्रूफ रीडिंग वगैरह जो है वो आचार्य महाराज करते थे, और परम पूज्यपाद विशेष रूप से त्रियाश्रमी महाराज जी भी करते थे। और क्या नाम उनका, परिव्राजक, भक्तिवादी परिव्राजक महाराज भी, उन्होंने भी इसमें योगदान किया है। लेकिन गुरु महाराज जी ने प्रामाणिक जो महाप्रभु जी के भक्तों के संबंधित लेख हैं उनको विशेष महत्व दिया है, और उस हरिबोल उसको विशेष महत्व दे करके उन्होंने देखा है कि कौन क्या कहाँ पे क्या सेवा में है। वो अपना कल्पना को गुरु महाराज जी ने बिल्कुल नहीं प्रयोग किया। जैसे कि अक्सर हम लोग कुछ लगा लेते, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बोलना ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा करना ठीक है, लोगों को नहीं कंफ्यूज करना चाहिए, लोगों को समझ में नहीं आता, ऐसा सोच करके हम लोग कई बार कई सिद्धांतों को, मैं अपनी बात करता हूँ, डाइल्यूट कर देता हूँ, कई बार ऐसा लगता है। लेकिन गुरु महाराज जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने जैसा था, जैसा ग्रंथों में मिला, एज इट इज़ कर दिया। गुरु जी से पूछा कि आप तो कम से कम निर्णय कर सकते थे। गुरु जी कहते हमारे गुरुवर्ग लोग जो निर्णय किया है उसमें मैं और निर्णय क्या करेगा। बड़ी हैरानगी की बात कि भगवान के परिकर पार्षद होने पर भी उन्होंने इन सब चीज़ों को गौण रखा। पता नहीं किसने पूछा था, मेरे को याद नहीं, शायद कलकत्ता में, कि महाराज ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि एक ही सखी, एक ही पार्षद में दो तीन पार्षद और हैं। तो कहते गुरुजी ने आंसर दिया, बड़ा छोटा सा। कहते भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ऐसा उल्लेख किया है कि साक्ष्य रस का अपने गुरुदेव का जो स्वरूप दर्शन करता है वो साक्ष्य रूप में करता है, वात्सल्य रस का वात्सल्य के रूप में करता है। ऐसे वह गुरु तत्व जो है उनके सामने प्रकाशित होता है। तो ऐसे ही है ये भी, इस तरीके से बोला। अब मूल मूर्ति कौन सी है, वो मूल विग्रह कौन सा है, कौन सा स्वरूप जो है वो मूल रूप से है, इसको कैसे समझें। तो उसमें थोड़ा सा विचार मैंने सोचा कि क्या किया जाए उसके लिए। जैसे उदाहरण के लिए ब्रह्मा जी का अवतार कहते हैं किनको, हरिदास जी को। हरिदास ठाकुर कौन है, ब्रह्मा जी के अवतार। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें और किसका अवतार कहते हैं, प्रहलाद जी का। इसमें दिया है कि नहीं। तो वो एक देखो गोस्वामी जी, हरिवंश जी, हरिदास जी, ये सब तो समकालीन थे मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो उनके संप्रदाय में ललिता सब की है, हरिदास संप्रदाय में ललिता सब की है, बुरे संप्रदाय में ललिता सब की है, और वो संप्रदाय ललिता सती एक समय में समकालीन में एक सौ इतनी सारी रूप में इतनी सारी ललिता सती बन के आई है। ये बात नहीं ऐसा नहीं। मतलब ये जो हित हरिवंश जो है, हित हरिवंश में कौन ललिता सखी है? उनके संप्रदाय में है, मैं सुना था प्रेमानंद महाराज की कथा में
पूर्वी गुरु परंपरा में ललिता सखी आई है। अच्छा, हरिदास ठाकुर संप्रदाय में ललिता सखी वो तो हरिदास जी स्वयं हैं ललिता जी के, हाँ। और यहाँ ललिता जी के कौन है गौड़ीय संप्रदाय में? फिलहाल आपके स्वरूप गोस्वामी। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो दो हैं एक साथ में, अर्जुन है ना? सखा और अर्जुन सखा और वो ललिता सखी। ललिता सखी। तो वो ये सब इसका कैसे संभव हो सकता है, ये एक संदेह आते हैं, प्रश्न आते हैं। यहाँ भी नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के बारे में लिखा है, ऋचिक अस्य मुने पुत्रो नामना ब्रह्मा महातपा प्रह्लादेन समम जातो हरिदासाख्यो अपि सना। ऋचिक मुनि के पुत्र जिसका नाम महातपा ब्रह्मा था, ऋचिक मुनि के पुत्र जिनका नाम महातपा ब्रह्मा था, वही प्रहलाद के साथ जन्म ग्रहण करके हरिदास जी के रूप में आए। ये बात हरिदास ठाकुर जी के चरित्र में है। तो कैसे इसको सामंजस्य बैठाया जाए? ये योगियों में और भक्तों में भी जो एकदम भगवत पार्षद हैं, उनमें थोड़ा एक विशेष अंतर देखा जाता है। जो सौरभी ऋषि थे, उन्होंने अपने 50 रूप बनाए, एक रूप जैसा करता है वैसे ही बाकी के रूप भी करते हैं। इसको हटा देना। एक रूप जैसा करता, बाकी भी वैसे ही करते हैं। लेकिन भगवान का और भगवान के नित्य परिकर जो है, ललिता विशाखा चित्रलेखा इत्यादि, उन परिकरों में अंतर है। इस बात का वो एक ही समय में अगर अपने रूप का विस्तार करते हैं, क्योंकि योगी तो साधारण इस संसार के प्राप्त सिद्ध व्यक्ति हैं, इस संसार में सिद्धि प्राप्त व्यक्ति जो अपने चित्त के निर्माण के द्वारा अलग अलग जगहों पे अपना स्वरूप, लेकिन ये लोग जो करते हैं ये अलग अलग क्रियाएं भी कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रियाएं कर सकते हैं। उस वक्त भक्ति युग था, जो कि भक्ति का प्रवाह चारों तरफ फैल रहा था, फैलाया जा रहा था अन्य अन्य वैष्णव संप्रदायों के द्वारा। तब राधा कृष्ण की भक्ति की जो मूला है, जो मूल प्रकृति है राधा कृष्ण की भक्ति की, वो है ललिता सखी। शब्द पे ध्यान देना, राधा कृष्ण की भक्ति की मूल जो स्रोत है वो ललिता सखी। तो ललिता सखी ने अन्य अन्य संप्रदायों में भी अपना प्रकाश किया कि वो राधा कृष्ण की भक्ति में हैं, तो वहाँ पर देने के लिए आह्वान किया हो या उनको निवेदन किया हो, जहाँ वहाँ पे वो प्रकट हुई हो, उसे मान्य है, माना जा सकता है। ऐसे ही ये ऋचिक मुनि के जो पुत्र हैं ब्रह्मा, हम लोग चतुर्मुख ब्रह्मा की बात करते हैं कि चतुर्मुख ब्रह्मा ही आए, किसके रूप में? हरिदास ठाकुर के रूप में। लेकिन ऋचिक मुनि के पुत्र ब्रह्मा अगर माने जाते हैं, तो वह ब्रह्मा का क्या दोष हुआ था, क्या अपराध हुआ था? क्योंकि ये जो चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, अपने भागवत जी के अनुसार ये चतुर्मुख ब्रह्मा तो भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, ये जीव वाले नहीं हैं। हैं तो जीव ही, लेकिन ये जीव ईश्वर कोटि में आते हैं। एक जीव कोटि ब्रह्मा, एक ईश्वर कोटि ब्रह्मा नहीं, ऐसे ही हम लोग ना हरि कथा एकदम ऐसे, वो मैं बोलता जा रहा हूँ ऐसा नहीं, हम चर्चा ना, कोई बात नहीं, लाइव में चलने दो, ऐसा होता है और ज़्यादा अच्छा है, लोगों को मंथन मिले वो ज़्यादा अच्छा है, ये बात है। तो क्या कहते हैं, जीव कोटि, और ये तो ईश्वर कोटि है। तो ऋचिक मुनि के पुत्र जो ब्रह्मा हैं, इसका मतलब वो भी आए, प्रहलाद जी भी आए। प्रहलाद जी आए, कैसे आए, ये एक प्रश्न आता है।
तो वहाँ पर एक बार चर्चा हो रही थी वैष्णवों में, तो किसी ने निवेदन किया उसमें कि देखिए, जब ब्रह्मा जी को मतलब हरिदास ठाकुर को मार रहे हैं कोड़े, तो हरिदास ठाकुर जी ने उस वक्त प्रहलाद जी को स्मरण किया कि प्रहलाद जी के ऊपर कितना कष्ट आया, कितना वो उनके ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन वह बिल्कुल टस से मस नहीं हुए भगवत भक्ति से। तो वह भावात्मक रूप से उन्होंने प्रहलाद जी को याद किया। तो वो प्रहलाद भाव को भी, जो भाव उन्होंने दिखलाया, जो उनमें नजर आया प्रहलाद जैसा भाव, उस भाव को भी गौड़ीय वैष्णवों ने उस भाव को भी पकड़ा कि हाँ वो भाव भी है, क्योंकि वह लीला के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए नित्य है भाव, ऐसा मान करके उन्होंने उसे स्वीकार किया। तो इसलिए कभी पार्षदों में इस प्रकार से दिखाई देता है तो हमें संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज जी ने एज इट इज़ लिख दिया है, उसको समझने का उनकी कृपा से ही प्रयास किया जाए। यहाँ पे रघुनाथ जी जो हैं वो राग मंजरी हैं। रघुनाथाख्यो आख्यको भट्टा पुराया, ये कब किया, सवेरे क्या? अच्छा। में जाके प्रभुपाद जी ने मरकट बैरागी का व्याख्या कर रघुनाथ स्वामी के जो प्रभुपाद मरकट बैरागी वाला जो पैर है उसकी प्रभुपाद जी का व्याख्या है, 2-3 पेज आगे है, सामने है। अच्छा। विषाई रण्य खेले मलिन है मन, ग्राम्य कथा ना सुनी वे। अच्छा, बैरागी भालो ना खाए वे, ठीक है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का चरित्र, रघुनाथ भट्ट जी का तो दोपहर को शाम के समय हमारे श्रीपाद आदि केशव दास ब्रह्मचारी जी ने किया। यहाँ पर महाराज जी आप प्लीज़ बैठ जाओ उस पर, वो एक वो ले लो, इनको वो दे दो, एक जो टेबल टाइप है ना, टेबल ना, कोई बात नहीं, इधर इस तरफ हो जाओ थोड़ा सा, ऐसा कोई बात नहीं। महाप्रभु ने गोविंद को बोला कि रघुनाथ दास का जो वैराग्य है वो बहुत उत्तम है। ये देख, वही ओखाने আছে, उसी में है। संतुष्ट होकर के बोले, भालो ना खाइबे वाली जो बात है वहां पे। अच्छा, तुम्हार बाप जेठा विषयी विष्ठा और पीछे तुम्ही जे करीला यही पुले ने भोजन, इंद्र सम निकट आसे से चौरा भागे दुई जौन। यहाँ से होगा, ये देखो, ये इधर स्थिर हो मरकट वैराग्य, यहाँ से इसकी प्रभुपाद जी की व्याख्या है ना, ये देखो इधर से है। कहते हैं स्थिर है घर जाओ नहाओ बातूल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। मरकट वैराग्य न करो लोक दिखाइया, यथा योग्य भोग यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त हैया। अंतरे निष्ठा करो बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तोमाय करिबे उद्धार। यहाँ प्रभुपाद जी की व्याख्या है, बाहरी तौर पर भोग बुद्धि वाला बंदर जिस प्रकार घर वस्त्र आदि रहित होने पर भी
वैराग्य युक्त व्यक्ति की तरह लगता है, परंतु वास्तव में वह इंद्रिय तर्पण से निवृत्त नहीं हुआ है। उसी प्रकार दिखावटी वैराग्य को मरकट वैराग्य कहते हैं। गुरुजी कहते कहते बंदर देखो, उसका घर भी नहीं, वो तो पेड़ पेड़ पे रहता है, कपड़े ही नहीं है उसका, तो नागा बाबा, लेकिन कोई कुछ ले जा रहा होगा झटपे से खा जाएगा। तो उसके अंदर वो भोग है, उसकी लालसा है। वास्तविकता में ये बात महाप्रभु उन्हें कह रहे हैं जो व्यक्ति वास्तविकता में उन्हें चाहते हैं। जो नहीं चाहते उनके लिए उपदेश नहीं है, जो चाहते हैं उनके लिए उपदेश है कि देखो तुम आ तो गए हो, बंदर की तरह वैराग्य मत करो। मतलब बाहर से तो लाल कपड़े पहन लिए, बाहर से तो हमने तिलक लगा लिया, हम तो वैष्णव बन गए। कई संसार में देखते हैं तिलक लगा लिया और जब जाने लगे कहीं पे गलत जगह पे तिलक मिटा दिया। तो ये वैष्णव दृष्टि, वैष्णवों के बीच में वैष्णव जैसा बन के रहना है, वो विषयों के बीच में जाकर के उसको हटा देना, ये मरकट वैराग्य नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हमने सन्यास ले लिया, अगर लाल कपड़े ले लिए, जब बाबा जी बन गए और हृदय में जो है विषय वासना इतनी प्रबल है कि मौका मिलना चाहिए, तो कहते ये वैराग्य जो है मरकट वैराग्य कहलाता है। जो वैराग्य शुद्ध भक्ति से उत्पन्न ना होकर कृष्णेतर वस्तुओं के प्रति कामना और वासना में बाधा पड़ने से पैदा हो, जो शुद्ध भक्ति के अनुकूल रूप से जीवन भर स्थायी ना होकर क्षणिक और निरर्थक हो, वे शमशान वैराग्य या मरकट वैराग्य कहलाता है। कई लोग घर में अभाव होता है, खाने को नहीं है, माँ बाप परेशान है कि तू मुसीबत है, अगर तू ना होता तो हम कम से कम 2 जीवन तो जी लेते। ऐसे लोग जो परेशान होकर के विषयों से आए हैं, जहाँ पत्नी अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, रोज गालियाँ देती है, भक्ति का उद्देश्य नहीं है, जिसका जो भगवान की सेवा के उद्देश्य से, भगवान को प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं आया, उसका वैराग्य युक्त वैराग्य नहीं। और कहते हैं कई बार शमशान वैराग्य वाली बात, मुर्दा जल रहा है तो शरीर के प्रति आसक्ति क्या है, बेकार है शरीर, देख ले जल गया, ओह हमने भी चले जा, रहने दे, अभी मत खाने की बात कर, चले जाना, हमने जब तक जल रहा है तब तक चले जाना है, जैसे जल के निकल ले आ खाना ले, अब खा लेते। तो ये जो है शमशान वैराग्य की तरह विषय वासना में रुकावट आई या मिला नहीं, इन सब बातों को लेकर के जो घर छोड़ता है वो शमशान अथवा मरकट वैराग्य कहलाता है। जो भगवान से मिलने की इच्छा से आया है, जिसे लालसा है मैं भगवान को मिलूंगा, मैंने उनको मिलना है, या मैं जिन महापुरुष की शरण जा रहा हूं वो मुझे भगवान तक ले जाएंगे, मेरे जीवन की सार्थकता है कि मैं गुरुपाद पद्म में अपने आप को समर्पण कर दूं। ये जो उद्देश्य है, एक तो भगवान को मिलने की लालसा से आया, एक जो महापुरुष हैं वो मेरे को ले जाएंगे उस लालसा से आया, एक है उस भाव से आया कि अगर मैं इनके पास आया तो मेरे को शोधन करके ये पूरी तरह शुद्ध करके मेरा कल्याण करेंगे। कल्याण के उद्देश्य से वैष्णव के प्रति श्रद्धा लेकर के अथवा भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से जो व्यक्ति घर छोड़ता है वो युक्त वैरागी है। और ऐसे व्यक्तियों के लिए अभी एक बात याद आई अचानक बीच में
ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर कभी दुर्भाग्य से विषयों में आसक्ति रूपी एक छाया नजर आती है या दुर्भाग्य से वो विषयों में आसक्त दिखलाई देता है, तो गुरुजी उसके लिए कहते शरणागत, जो शरणागत जीव है वो चाहने से भी गुरु भगवान उसको आसक्त होने नहीं देंगे, उसको हाथ थप्पड़ ऐसे पड़ेंगे कि वापस वहीं पे आएगा। जैसे छोटा बच्चा जो है वो कुछ गलती करता है तो उसकी माँ मारती तो वो माँ के ऊपर चिपक जाता है, माँ को ही लिपट जाता है। तो ऐसे ही जो शरणागत होगा वो लिपट जाएगा, जो शरणागत नहीं होगा भाग जाएगा, है ना। तो कभी दुर्भाग्य से कुछ ऐसा हो जाता है तो शरणागत की तरह गुरुदेव को लिपट जाओ, ये युक्त वैराग्य में आता है। लेकिन अगर युक्त वैराग्य नहीं है तो वो व्यक्ति दोष दिखला करके मठ में ऐसा है, फलाना ऐसा, ढिकाना ऐसा, ये ऐसा, वो वैरागी मरकट वैरागी। क्योंकि आप अपने दोष को ना देख करके, अपने ऊपर ना ले करके दूसरे के दोष को दिखला करके आप जा रहे हो। जाना अलग बात है, लेकिन उसे मरकट वैराग्य या शमशान वैराग्य के रूप में मैं कहूँगा कि दूसरे को देख करके, दूसरे को दिखा करके जो व्यक्ति अपने आप को कहे कि मैं ठीक हूँ, वो गलत है। तो इसलिए यावता सयात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् अवत् अर्थवित् आधिक्ये न्यूनतायांच श्वयते परमार्थता। भक्ति रसायन सिंधु में नारद जी का वचन। प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। अर्थात हरि सेवाए जहाँ अनुकूल, विषय बलिया त्यागे है भूल, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जता। कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। आसक्ति रहित संबंध सहित विषय समूह सकलिर माधव। गुरु जी के एकत्रित किए हुए कोटेशंस हैं। कहते हैं कि युक्त वैराग्य क्या है उसको और क्लियर कर रहे हैं। भगवान की सेवा के लिए जो जो भी अनुकूल है, यदि हम उसे विषय समझकर छोड़ेंगे तो हमारी भूल हो जाएगी। जैसे वैराग्य करने के लिए आगे बढ़ा तो पैसे को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन उसे पैसे से मिली हुई जो चीज़ें हैं, उसे स्वेटर भी चाहिए, उसको कपड़े भी चाहिए, उसको टिकट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पैसे को हाथ नहीं लगाएगा। तो कहते ये एक तरह का दिखावा है। भगवत सेवा के लिए अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो उसे ले सकते हैं। अरे कृष्णदास बाबा जी महाराज से ज़्यादा बड़े वैरागी हो गए हम लोग। कृष्णदास बाबा जी महाराज, नाम सिद्ध, क्या नाम उनके आगे लगता है? सिद्ध कृष्णदास बाबा जी महाराज, नाम सिद्ध प्रभुपाद जी के नित्य परिकर सेवक। वो पैसे को छूते भी नहीं थे। कोई प्रणाम करता तो प्रणाम भी मतलब हरे कृष्ण के अलावा उनके मुख से कभी निकलता ही नहीं था। वो उनके बारे में गुरु जी के मुखारविंद से सुना है। गुरु जी कहते हम उनको सोते हुए नहीं देखा। रात को वो बिस्तर पे ऐसे बैठ करके हरिनाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, महामंत्र कर रहे हैं। रात को हमारा नींद खुला 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, कभी बाथरूम जाना है, जहाँ कुछ ऐसे नींद खुल गया तो वो जब भी उठ के देखा वो हरिनाम कर रहे। कहते हमने उनको सोते हुए नहीं देखा। कल्पना से बाहर हो जाता है ये सब चीजें। कितना घंटा सोते थे? लगभग 1.5 घंटा।
वो उनका एक समय था जिस समय वो सोते थे। लेकिन उनका यही बैठे बैठे हरिनाम। ऐसे सिद्ध महापुरुष जो पूर्णतया बाहर से भी भीतर से भी, बाहर दिखाने वाले तो मेरे जैसे बहुत होंगे, लेकिन भीतर से भी जो पूर्ण भाग्यवान ऐसे महापुरुष जो पैसे को छूते ही नहीं, उनको पैसे की जरूरत ही नहीं, कभी भी नहीं छूते थे, उनको जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के जन्म स्थान के लिए सिंघानिया का पिता ही थे ना, सिंघानिया थे, सिंघानिया जी खुद थे, उन्होंने कुछ 500 रुपये उस जमाने में, उस समय में कुछ दिए, कीर्तन वगैरह करा तो दिए। तब उन्होंने कहा ये तो काम कर सकता है, इतना पैसा उस समय में दिया। तब उनको जाकर के साथ में कृष्णदास बाबा जी महाराज के कृष्ण केशव ब्रह्मचारी थे, शायद कोई और था, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद गुरु जी थे। तो ये लोग गए और इन्होंने जाके बोला ये आप अपना पैसा रख लीजिए, हमको तो पैसे का ज़रूरत नहीं है, हम तो कभी पैसे को, हमको तो, और डिब्बा दिया था, डिब्बा, सोचा कि मिठाई होगा, प्रसाद होगा, और जब खोला उसमें 500 रुपये थे। उस जमाने में 500 की बड़ी कीमत थी। तो कितने साल हो गए महाराज जी बने को? लगभग 38-39 साल ना, 79, 80s के समय पे शुरू हुआ हो। कितने साल हो गए? हाँ लगभग। आप देखिए उस समय कीमत थी 500 की बोल करके उन्होंने क्या कहा, और डब्बा लिया, जा कर के बोले भाई हम तो पैसे का हमको ज़रूरत नहीं है, आप अपना ये पैसा वो कहते महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? कहते देखिए हम तो भिखारी हैं, हमारे पास पैसा है नहीं, पैसा चाहिए नहीं, आप हमारे गुरु जी का जन्म स्थान बना दीजिए। कल्पना कीजिए जो जिन्होंने कभी मांगा नहीं वो मांग रहे, इसके कहते युक्त वैराग्य। प्रपंच बोल करके त्याग देना भी कपटता है। भगवत सेवा की वस्तु को त्याग नहीं सकते, लेकिन भगवत सेवा के नाम से भोग करना भी ठीक नहीं कि भगवान का प्रसाद भाई आज अब रोज ही, अब जो भी है भगवान को भोग तो लगना ही चाहिए, अच्छा, लेकिन वो भोग में भोग बुद्धि होना वो भी ठीक नहीं। और कहते हैं जितने भी विषय उनके मालिक केवल भगवान ही हैं, प्रभुपाद जी ने बोला। श्रीमद् महाप्रभु के उपदेशों के अनुसार रघुनाथ दास गोस्वामी जी घर वापस आ गए और घर आकर बाहिरी वैराग्य की सनक छोड़कर, सनक मतलब बाहिरी वैराग्य का जो वो था उसे छोड़कर अनासक्त होकर विषय कार्यों में लग गए। विषय कार्यों का मतलब जो पिताजी का जो धंधा था, जो पिताजी का जो कार्य था, पूरा कारोबार उन्होंने संभाल लिया। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के वैराग्य के चिन्हों में स्थिरता देखकर व उनकी संसार के प्रति अनुकूल भावना को देखकर उनके माता पिता के मन में बड़ा सुख हुआ। वाह, चल शुक्र है ये आ गया, अब इसका लग गया है। घर के कार्यों में आदि में पूरी तरह लगा देखकर माता पिता ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जो पहरेदार थे उनको हटा दिया। पहरेदार लगा दिए थे। क्यों पहरेदार लगा दिए थे? भाग जाएगा इसलिए। शादी कर दी थी, शादी वाली होगी ना, हाँ होना है अभी। अच्छा, उस समय राजा और जमींदार के बीच एक बिचौलिया होता था जो प्रजा का कर वसूल करता था। उसका 1/4 हिस्सा अपने पास रखकर बाकी जमींदार के खजाने में जमा करा देता था। उस जमाने में उसे चौधरी कहा जाता था। अच्छा, चौधरी कहते हैं जो राजा और जमींदार के बीच का बिचौलिया होता था। राजा, जमींदार, जमींदार मतलब ये जो जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, वो जमींदार लोग के बीच में जो होता था उसे बिचौलिया जो होता था, उसको
चौधरी कहते थे। और आज भी उसे बोला नायब, नायब, नायब तहसीलदार टाइप होते हैं ना, नायब। कहते हिरण्य मजुमदार भी बिचौलिए मुसलमान चौधरी को हटाकर सप्तग्राम के मुलुकपति से सीधा संबंध स्थापित करके लेन देन की स्थायी व्यवस्था कर दी थी। हिरण्य मजुमदार जी ने वो जो बीच वाला था उसे हटा के, क्योंकि इन्होंने सीधा फिर उससे लेन देन का काम शुरू कर दिया। हिरण्य मजुमदार ने 20 लाख वसूल करके राजा को उसका 1/4 हिस्सा देकर, अर्थात 5 लाख छोड़कर 15 लाख जमा करवाए थे। परंतु हिरण्य मजुमदार ने सिर्फ 12 लाख ही दिए, जिससे वह मुसलमान चौधरी अपने को मिलने वाले हिस्से से वंचित हो गया। अपने हिस्से में आने वाले धन से वंचित होने इस पर चौधरी हिरण्य गोवर्धन का कट्टर विरोधी हो गया। वो जो चौधरी विरोधी हो गया। इधर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने घर वापस आकर श्रीमद् महाप्रभु की शिक्षा को स्मरण करके युक्त वैराग्य का सहारा लिया। वे अंदर से वैराग्य के भाव और बाहर से विषयी की भांति काम करने लगे। परंतु यह समाचार पाकर श्रीमद् महाप्रभु मथुरा से वापस आ गए हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी उनके पास जाने की तैयारी कर रहे थे कि इन्हीं दिनों मलिच्छ चौधरी ने लाभांश से वंचित होने पर राजा के पास हिरण्य मजुमदार के खिलाफ शिकायत कर दी, जिसके फलस्वरूप कैद होने के डर से हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार भाग खड़े हुए। अच्छा, अब समझ तो आ ही रहा। राजा के वजीर ने आकर मुसलमान चौधरी की प्रेरणा से रघुनाथ दास गोस्वामी को ही कैद कर लिया। मुसलमान चौधरी प्रतिदिन रघुनाथ दास जी को गाली गलौज करके डराने धमकाने लगा और उनके ताऊ और पिता कहाँ हैं ये बताने के लिए दबाव डालने लगा। चौधरी जब क्रोधित होकर रघुनाथ दास गोस्वामी को मारने जाता वह उनके स्निग्ध कमल के समान चेहरे को देखता तो मार ना पाता, बाहर से मात्र गाली गलौज ही कर पाता। कायस्थ कुल में जन्मे श्री रघुनाथ दास जी की बुद्धिमत्ता से वह सदा आतंकित रहता था। कारण मालूम नहीं कि कायस्थ लोग अपने बुद्धि कौशल द्वारा कब कौन सी मुसीबत खड़ी कर देंगे। मधुरभाषी रघुनाथ दास जी मुसीबत से छूटने का उपाय सोचकर बड़े प्यार से चौधरी से कहने लगे, मेरे पिताजी, ताऊ जी तुम्हारे 2 भाई हैं और आप भाई भाई कब झगड़ा करते हैं, कब प्यार करने लगते हैं, ये जानना बड़ा कठिन है। आज आप झगड़ा करते हैं, कल देखिए आप एक दूसरे से मिल जाएंगे। मैं जैसे अपने पिता का पुत्र हूँ वैसे आपका भी पुत्र हूँ। मैं आपका भी पाल्य हूँ, आप ही मेरे पालक हैं। पालक होकर पालित को ऐसा डांटना अच्छा नहीं लगता। आप तो जिंदा पीर हैं। जिंदा पीर जानते हो? पीर संत। आप तो शास्त्रों के ज्ञाता जिंदा पीर हैं। आपको ज़्यादा कहना छोटे मुंह बड़ी बात वाली बात है। आपके बारे में क्या मैं कहूँ। रघुनाथ दास जी की स्नेहपूर्ण बातों को सुनकर मुसलमान चौधरी रोने लगा। बोला, आज से तुम मेरे पुत्र हो गए। देखो जैसे भी हो सकेगा आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस तुम अपने ताऊ जी से मुझे मिला दो और जिस प्रकार मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए उसका इंतजाम कर दो। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपनी मधुरवाणी और चतुराई भरे व्यवहार से पिता और ताऊ जी के साथ चल रहे मुसलमान चौधरी के झगड़े को शांत करके सबको वश में कर लिया और धीरे धीरे सामान्य हो गया। मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी की बात को भक्ति के स्वरूप से लिया कि महाप्रभु ने बोला है बाह्य लोक अंतर निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार। अंदर में निष्ठा रखो, बाहर लोक व्यवहार करो। तो उन्होंने वाह अद्भुत ऐसा लोक व्यवहार किया कि जो दुश्मन बन गया था उसको भी मधुर वाणी से उन्होंने मित्र बना लिया और अपने पिता से जो दुश्मनी थी उनसे उनको दोस्ती करा दी। कुछ समय बाद रघुनाथ जी के पिता ने
रघुनाथ को संसार में बांधने के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ विवाह कर दिया। उस लड़की के बारे में बताते हैं कि वो इतना सुंदर थी कि लक्ष्मी सदृश थी। कुछ दिनों तक बाहर से सब ठीक चलता नजर आ रहा था, परंतु रघुनाथ जी हृदय में संसारिक वैराग्य की आग से झुलस रहे थे। धीरे धीरे वे बाहर प्रकट होने लगी। 1 साल बीतने पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी फिर महाप्रभु से मिलने के लिए व्याकुल हो गए, परंतु उनके पिता उनको पकड़वा लाए, भागे। बीच बीच में ये क्रम चलता रहा। रघुनाथ दास गोस्वामी जी भागते, उनके पिता उन्हें पकड़ लिवा लाते। रघुनाथ दास जी की माता ने पुत्र के दिमाग को दोबारा खराबी देखकर रघुनाथ दास जी के पिता को उन्हें बांध कर रखने के लिए कहा, इसको बांध के रखो, पागल हो गया ये। तब उसके पिताजी ने बोला, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, ये सब बांधिते नारी लेक यार मन, धड़ीर बंधने ता राखिबो के मते, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाइते, चैतन्य चंद्रेर कृपा हैया छे हरे, चैतन्य प्रभुर बातुर के राखीते पारे। कहते इंद्र के समान ऐश्वर्य, अप्सरा के समान स्त्री, ये सब जिसके मन को नहीं बांध सके, अगली पगली उसे रस्सियों से भला कैसे बांधेंगे। जन्मदाता पिता कभी भी अपने पुत्र के प्रारब्ध को खंडन नहीं कर सकता। प्रारब्ध का मतलब पहले जन्मों के किए हुए कर्मों के फल को इस जन्म में जो लेना है, इस जन्म में जो मिलना है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। इस जन्म में पहले फिक्स हो गया, इस समय पे, इस उम्र में, इस श्वास के बाद में इसे ये फल मिलना है, वो पहले ही निर्णय हो गया। और जैसे ही बंदा वो श्वास लेता है उस वक्त वो फल उसके सामने आता है। कहते हैं, मैंने ऐसे सुना है कि जो काउंटिंग है वहाँ श्वासों की काउंटिंग है कि इसको कितने सांस लेने हैं टोटल, ऐसा सुना है कि श्वासों की काउंटिंग है। इसलिए जो लोग अपने श्वास को रोक लेते हैं, जो प्राणवायु को धारण करने लग जाते हैं, वो योगी लोग सैकड़ों साल जीते हैं। वो सांस ही नहीं लेते, मरेंगे कहाँ से। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता। श्वास के ऊपर का मतलब नहीं। कल तो नहीं बोला मैंने। इस जीवन में कब कब कौन कौन सा भोग मिलेगा या फल मिलेगा, सुनो, उसका अर्थ समझना चाहिए। वह फल हमारी इच्छा के अनुरूप भी नहीं हो सकता, लेकिन वो मिलेगा तो मिलेगा। हमने इच्छा की नहीं, अच्छा मिल गया, उसे कहते हैं प्रारब्ध। हमने इच्छा की अच्छे के लिए, बुरा मिल गया, उसे कहते हैं प्रारब्ध। समझे नहीं? प्रारब्ध का मतलब ऐसा नहीं कि ये सांस लिया ये भी प्रारब्ध है, ये नहीं है। इन श्वासों के बीच में मान लो 100 जगह पे हमें कोई ना कोई फल मिलना है, अच्छा बुरा। वो जो फल अच्छा बुरा मिलना, उसे प्रारब्ध कहते हैं। 100 मान लो, ऐसे अंदाज के लिए, इसे कहते हैं प्रारब्ध। कहते हैं ये प्रारब्ध जो आप बालक का है, उसके भाग्य में जो है भिखारी बनना है, मैं उसको कैसे खंडन कर सकता हूँ। महाप्रभु जी का बातुल है, पागल है, महाप्रभु का प्रेमी, इसे कौन रोक सकता है। अच्छा, कौन कौन से? वो प्रारब्ध नहीं होते, कर्म होते हैं 3 प्रकार के। कर्म का फल ही प्रारब्ध के रूप में परिवर्तित होता है। कर्म 3 प्रकार के। प्रारब्ध का भी वहाँ क्रिया विभाग किया गया, मैंने पढ़ा था। कर्म हैं 3 प्रकार के, क्रियमान,
संचित और प्रारब्ध, और ये क्रियमान हैं जो हम कर रहे हैं, समझ के, जान करके। क्रियमान, या अनजाने में किया गया कर्म, वो क्रियमान, वर्तमान। संचित जो है वो हमारा भूत, एकदम पड़े हुए जमा। प्रारब्ध जो है हमारा भविष्य, मिलेगा जो, उसे प्रारब्ध कहते हैं। ये चीज आज, और तो इसको यहाँ छोड़ दें, आगे चलें, वो भी पढ़ लेना थोड़ा गजेंद्र जी का, नहीं जहाँ इसको आगे चलें। ठीक है। उसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो हैं, एक दिन, हाँ, एक दिन पानीहाटी में जो है वो नित्यानंद प्रभु जी आते हैं, तो उनके दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ जा कर के रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे ही प्रणाम करते हैं, तब वो बोलते, चोर आ गया, चोर देखो, चोर निकटे आए, नासियो चोरा, भाग दूरे दूरे, आजी लाग पाई आछी दंडी मुँह तो मारे, दधी चीड़ा भक्खन कराओ मोरे गौने, मोर गोने सुनिया आनंद हिला रघुनाथेर मोने। चल भाग यहाँ से। तब वो कहते, वो लेट गए, तो तू जो है मेरे धन को, मेरे हृदय के धन महाप्रभु को डायरेक्ट लेने के लिए गया, मेरे से बिना पूछे, जा मेरे से बिना मिले, तो चोर है। तब तुम जाओ, जा करके मेरे भक्तों को उत्सव कराओ, दही चिड़ा उत्सव कराओ। तो बड़े खुश हुए, दही चिड़ा उत्सव हुआ। ऐसा दही चिड़ा उत्सव जिसका वर्णन बड़ा लंबा दिया है, कि जो नदी का जो किनारा था, कौन सी नदी थी? गंगा जी। तो नदी का किनारा जो है, कहते हैं वो एकदम लोगों के सिर ही सिर नजर आ रहे थे, इतने लोग थे। तो कहते फिर भंडारा कैसे किया, खिलाया कैसे, लेके आए, लेके कैसे? कहते उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो जो व्यक्ति, जिसके पास दही है, जिसके पास चीड़ा है, जिसके पास फल है, सब ले आओ, आज उत्सव करना है महाप्रभु जी का, नित्यानंद प्रभु जी का। तो नित्यानंद प्रभु जी के जो परिकर थे, जो पार्षद थे, जो भक्त थे, वहाँ तो थे ही थे। इसके अलावा उन्होंने जो अनाउंस करवा दिया, ढिढोरा पिटवा दिया 10 दिशाओं में। सभी लोग, जिसके पास दूध था, जिसके पास दही था, जिसके पास कुछ नहीं था खाने के लिए, सारे के सारे लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच गए। और इन्होंने क्या किया, अपने सेवकों के द्वारा, जिसके पास दही है, दूध है, हमारा फल अच्छे, दूध अच्छा, ठीक है, जिसको 2 रुपये देने हैं उसको 10 रुपये दिए, लो। मतलब इतना पैसा जो है इन्होंने वहाँ पे सब लोगों को दिया और दक्षिणा प्रदान की। और कहते हैं कि सब लोग अपनी अपनी जगह मिक्स कर रहे हैं, एक जगह मिक्स करने की कोई जगह नहीं है, मिक्स कर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु जो हैं वो कृपा दृष्टि करते हुए उन्होंने सबको ग्रहण किया और फिर सबको बांटने लगे। और कुछ जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी के नित्य परिकर, मतलब उनके जो पार्षद थे, उनको लाइन में बिठाया, हजारों, मान लो हजारों को लाइन में बिठाया, और बैठा करके नित्यानंद जी स्वयं उनके बीच में घूम रहे हैं, महाप्रभु जी घूम रहे हैं। महाप्रभु प्रकट हो गए और उनके बीच में जाकर के सबको, ये भी हुआ और वो भी हुआ। जो बैठने की जगह नहीं, अपनी अपनी जगह, उन सबको पैसा दिया। तो इस प्रकार से कहते हैं वो मुंड मुंड नजर आ रहे थे। तो ये कोई बोला, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की बहुत ही विस्तीर्ण यहाँ पे लीला है और लगभग 20 पेजों में और है, 19 से लेकर के 30 तक।
मतलब 10-11 पेजों में, जो कि विशेष रूप से जो उनकी लीला को हम सुनते आए हैं वो ये है कि उनका वैराग्य, ऐसा वैराग्य जो वैराग्य अद्भुत रहा। अभी उस दिन हम लोग सुन रहे थे, कौन वैष्णव किन से सुना था, हमारे एक गुरु भाई, हम सुनते थे कि वो पीछे जो है रघुनाथ दास गोस्वामी पहले सिंह द्वार पे बैठ करके वो भिक्षा मांगते थे, बाद में महाप्रभु ने कहा है तो वैश्यावृत्ति है, वैश्यों की तरह बैठा हुआ, मतलब बोला नहीं उनको, गोविंद को बोला। मन मन में रघुनाथ दास गोस्वामी पूछते गोविंद से क्या बोला महाप्रभु ने, महाप्रभु ने ऐसा ऐसा बोला। अच्छा, साथ साथ उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। तो वो वहाँ पे जाकर के भोजन करने लगे, इकट्ठा करने लगे। जो बाजार है ना, गोविंद क्या बोलते उसको, आनंद बाजार, आनंद बाजार में जो चावल सड़ जाते थे, कई पड़े हैं गर्मी में सड़ गए, और सड़े हुए चावल उठा करके वो लोग गायों के लिए डाल देते थे। उनमें कुछ ऐसा चावल भी सड़ जाता था कि इतना सड़ जाता था कि गाय भी उसको मुंह ना लगाए, इतनी बदबू आती थी। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ऐसी दैन्यता उन्होंने प्रकाश की कि गाय का जो भोजन है वो मैं कैसे खा सकता हूँ, ये तो गायों के लिए डाला है, उसको तो मैं खा नहीं सकता। तो वो गायों के भोजन को नहीं खाते थे, गाय जिसको छोड़ देती थी, जिसको गाय भी नहीं खाती थी, उसको उठा करके उसको धो करके उसको खाते थे। तो कल्पना करके देखिए कि कहाँ तक वो लोग हैं, उनका वैराग्य। ये सुन करके महाप्रभु जी उनके जहाँ रहते थे वहाँ गए और उस कुटिया में जा करके उन चावलों को, जो छोटे छोटे सड़े हुए चावल से जो धोए हुए, उनको उन्होंने उठाया और खाया। तब वहाँ पे शब्द आया है, क्या भक्तिर, इसमें दिया नहीं, भक्तिर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्तिर द्रव्य उलट ना चाहे, उसको पीछे से मुड़ के भी नहीं देखते। तो इस प्रकार से उनका वैराग्य, जिसमें निरंतर भगवान के चिंतन में रहते, खाने पीने सोने के लिए उनको चिंता नहीं रहती कि अब मैं किससे मांगूं, क्या करूं, ना, ऐसा वैराग्य। यहाँ पे वृंदावन में आए, राधा कुंड का प्रकाश किया, और राधा कुंड के प्रकाश में अंतिम समय में यहीं पे रहे। और इसके पहले ब्रजमंडल परिक्रमा को घूमते हुए जब वो दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उनका जो सेवक है साथ में, वो जा कर के ब्रजवासी उनके लिए मठा लेके आता था, एक दोना मठा। पहले दोने होते थे वो ऐसे करके, आजकल तो प्रेस वाले आ गए ना, पहले दोने ऐसे होते थे, थोड़े लंबे टाइप में होते थे। वो एक दोना मठा पीते थे और एक दोना मठा पी करके पूरा दिन उसी में रहते थे। एक बार वो जो है महावन की तरफ गए, वहाँ चंद्रावली का वो है, गुरुजी ने एक बार बोला था कि यही है क्या बगीचा हो चंद्रावली का। जब उधर से ना रावल जाते हैं तो पैदल पैदल अंदर के रास्ते से गए, क्यों वहाँ आचार्य महाराज वगैरह हैं, चंद्रावली गांव, तो नीचे से वो रास्ते से जा रहे, तो वहाँ बोला महाराज ये चंद्रावली चंद्रावली तो क्या कहते यही हो चंद्रावली का जगह, तो कहाँ है वो पता ढूंढ रहे थे। तो शायद वहाँ का घटना है, जहाँ कहीं और चंद्रावली का हो, जहाँ भी हो। तो वो उनका सेवक जो है बड़ा दोना बना के लाया, चंद्रावली के वहाँ पे बड़े बड़े पत्ते थे, बड़ा दोना बना के लाया कि थोड़े से भी थे, बड़े में थे। उन्होंने उसको देखा और देख करके कहा कहाँ से लाए इतना बड़ा दोना, बहुत बड़ा, कहाँ से लाए? तो हमारे चंद्रावली के बगीचे थे, आए उठा के फेंक दिया उसको। मतलब राधा रानी के इतने प्रिय
कि चंद्रावली राधा रानी ही हैं, राधा रानी ही चंद्रावली है, होने पर भी जिस स्वरूप से राधा रानी अपने ही स्वरूप के विपरीत कार्य करती हैं, उस स्वरूप को भी उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, तो राधा रानी से तो है पार्वती, दुर्गा। उमा रमा सत्या चंद्रा, उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मणी, राधा अवतार सबे आमनाय वाणी। तो उस चंद्रावली भी राधा जी का ही है। उमा भी सोनू महाराज की बड़ी बहन का लड़की है, बड़ी बहन है राधा रानी, बड़े भाई का लड़की है चंद्रभान। हाँ, टाइम हो गया। वंशा को अष्टम देव नमो नमः। मृदंग देना, मृदंग 15 मिनट वही ना, 15 मिनट है ना, उसी हिसाब से। सप्तम्याम साधन प्रदोष लीला भजन प्रीम विप्रलंभ युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावेशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहीन मे उद्वेग दिवस न जाय क्षणैला युगसं वर्षार मेघ प्राय अश्रुवर्षे नयन गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवा तुषानले पोड़े जैन ना जाए जीवन गाइते गाइते नाम की दशाईला गाइते गाइते कृष्णा नित्य दास मुई हृदय स्फुरीला कृष्ण नित्य दास मुई जानी नाम माया पाशे ए जड़ जगते जानी नाम गोविंद रहे दुख पाई नाना माते गोविंद विरहे दुख और ये संसार मोर नहीं लागे भाला और ये संसार नहीं लागे नहीं और ये संसार मोर नहीं लागे बाल और ये संसार नहीं लागे बाल कहाँ जाई कृष्ण हेरी ये चिंता विषाद कहाँ जाए कृष्ण हेरी ये चिंता विषाद कांदीते कांदीते मोर आँखी बरिश कांदीते कांदीते मोर आँखी बरिश
वर्षाधारा हेन चक्षे तैलयुधा वर्षाधारा हेन चक्षे तैलयुधा निवेशः इलमो शतयुगसामा निवेशः इलमो शतयुगसामा गोविन्द विरहया सहिते अक्षा गोविन्द विरहया शून्य धरातल चतुर्दिक देखिए परानयोदास भये शून्य धरातल चतुर्दिक देखिए परानयोदास भये आमी की करी स्थिर नहीं हाँ की करे स्थिर नहीं की करी स्थिर नहीं जीवन नहीं जीवन नहीं ब्रजवासीगण मोर प्राण राखो ब्रजवासीगण मोर प्राण हमें देखाओ श्री राधा नाते देखाओ श्री राधा नाते हम भक्ति विनोद विनती मानिया भक्ति विनोद विनती ओहे ब्रजवासी भक्ति विनोद विनती मानिया भक्ति विनोद लहोए तारे साथे लहोए तारे श्री कृष्ण विरह यार सहिते न पारी श्री कृष्ण विरह छाड़ीते आन सिंधु विचारी परान छाड़ीते आन सिंधु विचारी गाइते गोविंद नाम उपजिल भवग्राम गाइते गोविंद नाम उपजिल আমি দেখিলাম যমুনার কূলে वृषभानुसुता संगे श्याम नटवर रंगे वृषभानुसुता संगे श्याम नटवर बंसुरी बजाए निप मूले बंसुरी बजाए निप देखिया युगल धाम अस्थिर हईल मान देखिया युगल धाम अस्थिर हईल ज्ञान हराइनु तखाना कत क्षणे नहीं जानी ज्ञान लाभ हईल मानी
आर नाही भेला दर्शन आर नाही भेला दर्शना आर नाही भेला दर्शन सखी गो के मोते धरिब परा सखी गो के मोते धरिब परा आमार निमेष हইলা যুগের সমান নিমেষ হইলা যুগের নিমেষ হইলা যুগের সমান নিমেষ হইলা যুগের কে মতে ধরিব পরা কে মতে ধরিব পরা কেমতে ধরিব পরা কেমতে ধরিব পরা শ্রবণের আখি বরিষ্ঠ शून्य भेद धरा तला शून्य भेला धरा शून्य भेला धरा तला शून्य भेला गोविंद विरहे प्राण नहीं रहे गोविंद विरहे प्राण नहीं हे आदे বিরহে প্রাণ নাই রহে গোবিন্দ বিরহে প্রাণ নাই রহে কে মনে বাঁচিব বলো কে মনে বাঁচিব বলো কে মনে বাঁচিব भक्ति विनोद स्थिर हरिया पुनाना आश्रय करी पुनाना आश्रय डाके राधा नाथ दिया दर्शना डाके राधा नाथ दिया दर्शन हे डाके राधा नाथ दिया दर्शन राधा नाथ दिया दर्शन रखो नहीं मोरी हा हरि प्राण मोरी हा हरि प्राण रखो नहीं मोरी हरि प्राण रखो मोरी
राधां शालिगणं तम शीताशीतनिशयोग्यवेषं प्रदोषे द्वितीयवृन्द उपदेशाद्भिश्रित यमुना तीरगुलपादकुञ्जं कृष्णं गोपे सभायां विहितगुणिकलालोकनं स्निग्धमात्राद्यत्नादानीया संशायितमथनिभृतं प्राप्तकुञ्जं स्मरामि। राधावृन्दायुपदेशे यमुनापकुलदेशे राधावृन्दायुपदेशे देशे सांकेतिक कुञ्जेऽभिसारे सांकेतिक कुञ्जेऽभिसारे सांकेतिक कुञ्जेऽभिसारे सांकेतिक सीता शीतानिशायोग्या धरिवे एष कृष्णा भोग्या सीता शीतानिशायोग्या धरिवे एष कृष्णा भोग्या सखी संगे आनंदयंतरे सखी संगे आनंदयंतरे सखी संगे आनंदयंतरे सखी संगे गोप सभा माझे हरी नाना गुण काला हे गोप सभा माझे हरी नाना गुण काला हे मातृयत्ने करिल शयाना मातृयत्ने करिल शयाना मातृयत्ने करिल शयाना मातृयत्ने करिल राधा संगो संगरिया निवृते बाहिरो हैया संगरिया निवृते बाहिरो हैया सप्त कुंज करिए अष्टम्याम साधन रात्रि लीला भजन प्रेम भजन आश्लिष्य व पाद्रतां पिनष्टुं मम दर्शनात् मरमहतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव नापरा आमी कृष्ण पददासी देहो रास सुख
রাশে আমি কৃষ্ণ পদ দাসে তে ও রাসা সোখারাসে আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ চলিতে আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ करे जीवन दे दर्शन न जाने मन जीवन दे दर्शन जीवन दे दर्शन न जाने तनु मन जीवन दे दर्शन हरि हरि बोल न जाने मना तबुते हो मोरो प्राणनाथ सखी तबुते हो मोर प्राणनाथ तबुते हो मोर प्राणनाथ लब्ध संग बहु परिचरणे वृंदे आराध्यमानो दृष्टालिवीर संतो विपिन विहरणे गान रासादिलासे नाना लीला नितांतो प्रणय सहचरी वृंदे संसेव्यमानो राधा कृष्णो सतृष्णो राधा कृष्णो निशायां सुकुसुम शयने प्राप्त निद्रो स्मरामि।